परमात्मा ने हमें इस धरती पर कुछ विशेष उद्देश्य देकर के भेजा है और उस उद्देश्य का पता हम लोगों को नहीं है। हमें अपने उद्देश्य का पता करने के लिए परमात्मा की शरणागति होना पड़ेगा। कभी दुख के बादल आते हैं, कभी सुख की छांव आती है, कभी कभी हमारा मन बहुत उदास हो जाता है और कभी बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। मन का उदास होना वास्तव में हमारे मन और मस्तिष्क से जो तरंगें निकलती हैं उनमें कुछ विज्ञान भी कहती है, कुछ रसायन होते हैं जिन्हें मेलाटोनिन कहा जाता है। उनका जब स्राव तेज हो जाता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ रसायन हमारे पेट से निसृत होते, बहते। उन रसायनों के कारण भी हम कभी कभी प्रसन्न हो जाते हैं और कभी कभी उदास हो जाते हैं। जब हम अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं तो बार बार वह मन और व्यग्र होता जाता है। सोचते हैं विचार ना आए, विचार ना आए, विचार ना आए, तो क्या होता है, उतने ही विचार आते जाते हैं। अब हमारी सोच को सही करने का समय आ गया। हम जो भी विचार करते हैं, जो भी बातें कहते हैं, उन बातों को चित्त किस प्रकार से लेता है। हमारे शरीर में 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। विज्ञान इसे कुछ और कहते हैं, कुछ फ्रंटल लोब कहते हैं, तो कुछ इसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं। अलग अलग मस्तिष्क के भागों के अलग अलग नाम रखती है। तो हमें अपने मस्तिष्क में, हमें अपने शरीर में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 तत्व जो हैं उनको ठीक से समझना पड़ेगा। जो कुछ भी हम काम करते हैं उस काम को सबसे पहले हमारा सामने वाला फ्रंटल लोब जो है, जो सामने का मस्तिष्क है, जो हमारा मन है, जिसे कभी कभी लोग कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, इनमें सारी बातों का चिंतन होता है, जिसे हम अध्यात्म की भाषा में मन कहते हैं। तो ये चिंतन करता रहता है, चिंतन करता रहा, ये करें कि ये करें, ये करें कि ये करें। और ऐसा करते करते जब किसी बात को बहुत बार सोचते हैं तो ये हमारे चित्त में चली जाती है। विज्ञान इसे सबकॉन्शियस माइंड कहता है, अवचेतन मन। तो मन जब सोचता रहता है और अवचेतन में कोई बात चली गई तो फिर घटना क्या घटती है, या तो हम वैसा कर्म कर जाते हैं और या वैसा कर्म ना किया तो रात में उसी प्रकार का स्वप्न आता है। तो अब विचार करने की बात यह है कि हमारा मन हमारे अवचेतन मन तक हमारी बात को पहुंचाए कैसे। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को आदेश कैसे करे, क्योंकि जब कोई बात हमारे अवचेतन मन यानी चित्त में पड़ी होती है वह बहुत जल्दी वहां से निकलती नहीं। बचपन की याद कर ले, कभी रोए थे, आज भी जब बात आती है तो वह अवचेतन मन से हमें दुख की पीड़ा देती है। कभी किसी ने गाली दिया था तो वो अवचेतन मन में अभी भी है, और जब उसकी बात आती है तो व्यक्ति दुखों से भर जाता है। तो ये अवचेतन मन को हम किस प्रकार समझा सकें कि ये सब बातों को आप निकाल दो, और अब सुख के बीज अवचेतन मन में अपने चित्त में बोना शुरू कर दे। जो हमारी आदतें हैं वह हमारे शरीर के स्तर पर हैं और हम उन्हें ठीक करना चाहते हैं। और ठीक भी कैसे करते हैं, सुन सुनकर। लोग कहते हैं अब झूठ नहीं बोलना चाहिए, अब क्रोध नहीं करना चाहिए, अब कड़वा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये जहां पर बिगड़ा है, जहां पर इसकी जड़ है, हम वहां पर कार्य नहीं करते। अब सोचो बिगाड़ कहां पर है, तो बिगाड़ हमारे चित्त यानी अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और चित्त, ये 3 तत्व एक ही अर्थ पर स्थापित है। और हमें अपना सुधार चित्त के स्तर पर करना है। मैं पीछे भी कई बार इन बातों को बता चुका हूं कि चित्त के स्तर पर सुधार करना है तो हमें चित्त के स्तर पर पहुंचना पड़ेगा। बचपन में जो बातें कई बार हमें बताई गई, चींटी को नहीं मारना कई बार बताया गया, और बूढ़े होने के बाद भी यदि पांव के नीचे चींटी आती है ना तो एक बार स्ट्राइक होती। अरे क्या हो गया, ये पाप तो नहीं है। जब जब हमारे मन में ऐसी बातें आती हैं
तब हम अपने जीवन को सोचते विचारते नहीं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे छोटे बड़े संस्कार चित्त पर स्थापित हैं। और छोटे बड़े संस्कार आज भी हम अपने जीवन में बनाकर अपने आप को आनंदित कर सकते हैं। नहीं तो हमारे भीतर क्रोध, ईर्ष्या, डर, ये 3 चीजें सदा सदा के लिए हमारे चित्त में स्थापित है। और इसे हम लोग भगवान के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करके, इस प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करके, उन्हें साधुवाद, धन्यवाद, जिसे आप लोग थैंक यू कहते हैं, कहकर भी हम धीरे धीरे इस पाप बोझ से मुक्त हो सकते हैं। शेष हमारे जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, हम सत्संग के माध्यम से सीखते रहेंगे।